मनरेगा योजना, जो अब नए कानून के तहत विकसित भारत जी राम जी के नाम से जानी जाएगी। इस मुद्दे पर हरियाणा में सरकार और विपक्ष आमने सामने है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि हरियाणा में इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारी किसानों और मजदूरों के लिए की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के करोड़ों मजदूरों और किसानों की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और पुरानी योजना जिसमें कई तरीके की खामियां थी, उनमें सुधार करते हुए नई योजना शुरू की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में पिछले 11 साल में मनरेगा के तहत मजदूरों को करीब 5500 करोड़ रुपए की मजदूरी राशि जारी की गई थी, लेकिन जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार 10 साल रही तो केवल 1800 करोड़ रुपए ही मजदूरों को मिले थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि जब देश में यूपीए की सरकार थी तब 2013 में कैग की रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा में बड़ी धांधली सामने आई थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब और हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पंजाब में भी इस योजना में बड़ी धांधली हुई है और पंजाब सरकार ने जो विधानसभा का विशेष सत्र इस मुद्दे पर बुलाया था, उसमें किसी भी तरीके के आंकड़े और तथ्य नहीं रखे गए। उधर इस मामले में हरियाणा में कांग्रेस ने मनरेगा संग्राम अभियान शुरू करने का फैसला किया है। हरियाणा कांग्रेस की आज एक बड़ी बैठक चंडीगढ़ में हुई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक पूरे प्रदेश में कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मजदूरों को और आम लोगों को अपने साथ जोड़ेगी। बहरहाल देखना यही है कि इस मुद्दे पर किस तरीके से आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष अपने अपने तरीके से अपनी बात लोगों के बीच में रखते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस योजना का जो नाम बदला गया है और अब नया नाम विकसित भारत जो इस योजना के साथ जोड़ते हुए जी राम जी के नाम से ये योजना शुरू की गई है। इस मामले में सरकार और विपक्ष आमने सामने जरूर आ गए हैं। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है। ताजा मामला लक्ष्मी नगर का है, जहां पर बदमाशों द्वारा बाप बेटे को सड़क पर घसीटकर पीटा गया है। घटना 2 जनवरी की बताई जा रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में हुई इस घटना से पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हुए नजर आए हैं, जहां पर दबंगों के गिरोह ने बाप बेटे को न केवल बेरहमी से पीटा, बल्कि युवक को नंगा कर सड़क पर घसीटते हुए भी पीटा। हैरत की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी दबंग युवक को घसीटते रहे, लेकिन मूक दर्शक बने रही पुलिस। इसके अलावा बर्बरता का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, उसमें ये साफ हो रहा है कि किस तरीके से बदमाशों ने हैवानियत जो है दिखाई है। इसके साथ साथ अगर बताएं कि ये पूरी घटना जो है पीड़ित के घर में जिम खोलने को लेकर विवाद चल रहा था, इससे जुड़ी हुई बताई जा रही है। आरोपी विकास यादव, शुभम यादव, ओमकार यादव और पिंटू यादव ने पीड़ित को और उसके बाप को लगातार पीटा, घसीटा, नंगा करके जूतों से भी मारा। इस दौरान उनके दांत तोड़ दिए गए, सिर पर गंभीर चोटें आई है। सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है कि पुलिस की जो कार्रवाई है उस पर भी गंभीर सवाल कहीं ना कहीं उठते हुए जो है नजर आ रहे हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से भीड़ भी जो है तमाशबीन बनी हुई जो है नजर आ रही थी। अभी फिलहाल बात की जाए तो इन चारों आरोपियों के ऊपर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन चारों आरोपियों की जो तलाश है वो फिलहाल सीधे तौर पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जिस प्रकार की एक घटना सामने आई है वो बता रही है कि किस तरीके से दिल्ली में आए दिन जो बदमाशों की दबंगई है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है और बदमाशों के जो हौसले हैं वो पूरी तरीके से बुलंद नजर आते हैं। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। न्यू शहर में तकरीबन दोपहर 1 बजे सत्यम गन हाउस में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की आवाज काफी तेज थी। आसपास के लोगों का कहना है कि जो बाहर वाहन खड़े हुए थे या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ऐसे लोग गुजर रहे थे, उनको भी शीशे वगैरह लगे हैं और तकरीबन 50-60 फुट दूर जाकर के दुकान के जो शीशे हैं वो गिरे हैं। पड़ोस के लोगों ने मकान के अंदर से जो लोग फंसे हुए थे या दुकान में फंसे हुए थे उनको निकालने का काम किया है। काफी नुकसान यहाँ बताया जा रहा है। पुलिस विभाग की जो टीम है
वो जांच में जुटी हुई है। एफएसएल की टीमें यहाँ पर आई हैं। एएसपी आयुष यादव ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर निरीक्षण किया है। दमकल विभाग की टीम को बुलाया गया था, लेकिन तब तक आग यहाँ पर पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। कुल मिलाकर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। मकान भी गिर सकता था, कई लोगों की जान जा सकती थी। एक हथियार रिपेयरिंग का काम करने वाला जो मिस्त्री है उसको चोटें आई हैं, और दुकान के अंदर जो लोग और थे तकरीबन 3 से 4 लोगों को चोट आने की खबर मिल रही है। पुलिस अब आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है कि आखिरकार ये ब्लास्ट होने की मुख्य वजह क्या है और कितना नुकसान हुआ है। कासिम खान, जनता टीवी, न्यू मेवात। पानीपत के सेक्टर 25 स्थित घर में घुसकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बता दें कि सेक्टर 25 स्थित एक मकान में 32 वर्षीय युवक अकेला रहता था। वहीं घर में अज्ञात बदमाश घुसे और उसके सर में चोट मारकर उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। वारदात का खुलासा तब हुआ जब सुबह युवक का शव खून में सना हुआ मिला। इसके बाद युवक के परिजनों को बुलाया गया और मौके पर डायल 112 पहुंची। फिलहाल मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल के शव गृह में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। पत्नी के फोन पर विदेशी नंबर से बार बार कॉल आना, एसएमएस आना और फिर बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाना एक ऐसा सबब बन गया जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी की मौत हो गई। दरअसल कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी में रंजीत सिंह की पत्नी के फोन पर किसी विदेशी नंबर से फोन कॉल आया करते थे और उसके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हो गए। यही झगड़े की जड़ बना और रंजीत ने अपनी पत्नी की हत्या बेल्ट से उसका गला दबाकर कर दी। ये शुरुआती जांच में बताया गया है। उसके बाद खुद भी रंजीत गांव के तालाब में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि दोनों दंपति के बीच पारिवारिक झगड़ा था, जिसकी वजह से ये सारी घटनाक्रम हुआ। पुलिस फिलहाल पूरे तथ्य खंगाल रही है और मामले की जांच कर रही है। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। भवानीखेड़ा की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम ने छापा मारकर 66 सिलेंडरों की मिनी गैस एजेंसी पकड़ी है। भवानीखेड़ा के तोसाम रोड पर गौतम सोलर प्लांट में 66 सिलेंडरों को जब्त किया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की टीम के निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि देर रात उनको सूचना मिली थी कि गौतम सोलर प्लांट में अवैध रूप से कमर्शियल सिलेंडर रखे गए हैं। जब वहां पर छापा मारा गया तो 66 सिलेंडर मौके पर मौजूद मिले, जिनमें से 44 सिलेंडर खाली और 22 सिलेंडर भरे हुए मिले, जिनका निरीक्षक द्वारा सबूत मांगने पर कोई पुख्ता कागजात प्लांट की ओर से पेश नहीं किया गया। प्लांट के खिलाफ मौजूदा में विभाग के ओर से कार्रवाई की जा रही है। भवानीखेड़ा से कैमरा पर्सन विकास सैनी के साथ संजय कौशिक, जनता टीवी।